मैटर करेगा। यहाँ यहाँ देखिएगा देखिएगा कि कि ओके, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? यहाँ देखिए, मैं जो कह रहा था, हुआ इब्नुल हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीद। ओके, तो अरबों का क्या है तरीका बात करने का? वो अलिफ को नहीं पढ़ते, हमजा वस्ल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीद, ऐसा ऐसा डायरेक्ट फास्ट बोल के चल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर रुक कर अगर अलिफ को भी पढ़ें तो उसमें इट्स नॉट रॉन्ग, कोई खराबी नहीं है, बुरा नहीं है, खराब नहीं दिखता। हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीद, लेकिन आपकी बातचीत से कोई भी समझ जा सकते हैं कि आप अरब नहीं है बोल। ओके, आपको अगर अपनी बातचीत से ऐसा शो करना है कि आपको अरबी परफेक्टली आती, पढ़ने में करने में, तो आपको हमजा ये जो वस्ल है इसको बगैर पढ़े आगे बढ़ना है। वो इब्नुल मुदीरिल जदीद ऐसा पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, लिमन लाइंस कौन मार रहे हैं स्क्रीन पर? ऐसा करेंगे तो मुश्किल होगी। लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलती जमीलतु, लिमन वो वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? हाँ, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? लिमन, ली का मतलब हम पढ़ लिए हैं, लाम तमलीक, लाम जो है आ, मिल्कियत मालिक बनाने के लिए, शो करने के लिए आता है, तो हम उसका तर्जुमा ऐसा करना पड़ेगा कि वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है। जवाब हिया, हिया लिल मुदीरिल जदीद, लिल है देखिए, लिल यानी वो नए उस्ताद की गाड़ी है। ओके, वो नए उस्ताद की गाड़ी है। नेक्स्ट, यहाँ यहाँ पे जो है लिल बोले तो बोल के कंफ्यूज मत हो जाइए आप। लिल, लिल का मतलब भी ली का है। ली का जो मतलब है लिमन में, ली का मतलब भी, लिल का मतलब भी वही है। किसकी है? मुदीर की है, उतना ही इजी। ली एंड लिल में वो नो डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट, लिमन हाजल किताबुल कबीर, कबीर, हाँ, कि वो बड़ी किताब किसकी है? अहुआ लिल मुदर्रिसी, क्या वो मुदर्रिस की, उस्ताद की? देखिए, लिल, लिल का मतलब समझाने के लिए ये यूज हो रहा है इधर, कि लिल भी ली के माने में है। ओके, क्या वो उस्ताद की है? आप जवाब दिए ला, हुआ लित तालिबिल जदीद, नहीं, वो नए तालिबे इल्म की है, न्यू स्टूडेंट की है। देखिए यहाँ पे लिल आया फिर से, लिल लित तालिबी, तो आप ली को नहीं पढ़ना, ये इस पे साकिन रखा, तो लित तालिबी पढ़ना। जैसे कि लिल मुदर्रिस, यहाँ पर आप पढ़ सकते, यहाँ पर आपको लिल पढ़ना पड़ेगा। ओके, वो तजवीद का फायदा है, ग्रामर का भी नहीं, तजवीद का फायदा है। जो जिसको समझ में आता है तो अनकॉन्शियसली वो अपना अपन पढ़ ले सकता है। क्लियर, क्लियर एवरीवन? समझ गए सब? जो नहीं समझे बोले। समझे? आगे बढ़े? ओके, चलिए आगे मैसेजेस। हाँ, हाँ, अब यहाँ देखिए, आइनल मिल अकतु सगीरतु, के छोटा चमचा कहाँ है? हाँ, हिया फिल कौबी, वो ग्लास में है। अब देखिए यहाँ पे हिया लिल को भी नहीं आ रहा, वो ग्लास के लिए है हो जाता, अगर लिल को भी आया तो आप कहेंगे हिया फिल कौबी, वो ग्लास में है यहाँ पर। अगर आपको लिल को भी कहना है तो सवाल कैसा होगा? लिमन हाजिहिल मिलअक़तु, ये चमचा किस चीज के लिए है? तो आप कहेंगे ग्लास में हिलाने के लिए, तो हाजिहिल हिया लिल कौबी, ऐसा। तो यहाँ पर ली और लिल का माना एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बेहतर होगा और से सुने। अब नेक्स्ट खत्म पे है हमारा, अइनल कुर्सीयुल मकसूर, हाँ, कि टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? हुआ हुनाक, वो वहाँ है, खलास, वो वहाँ है, फिनिश।
हमारा होमवर्क तमारीन है सिर्फ 51, 52 एंड 53, थ्री सेक्शन से इजी। उसके बाद हम कल का लेसन पढ़ेंगे। अच्छा, मुजाफ मुजाफिले और मौसूफ सिफत का लेसन कल आएगा इंशाल्लाह। मैं आज आएगा समझा था। तो आपके लिए 3 होमवर्क है, बस 3 सेक्शन होमवर्क है। पेज नंबर 51, पेज नंबर 52, पेज नंबर 53। मैंने समझता आपको इतनी आगे आने के बाद माशाल्लाह हेडिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। फिर भी फिर भी मैं आपको ये सेकेंड वाली बिट जरी नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इमला फिल फिरागी फीमा यली, भरिए खाली जगहों में जो आगे आ रहे हैं। बिन नाची, ओके, बिन नाची यानी एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाय, हेलो, या ओके ओके, टुमारो 11। ओके 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 ओके। कैन आई नो हाउ मेनी टाइम इट विल कंज्यूम देयर? ओके 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 ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ इम्पोर्टेंट कॉल था, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। यहाँ देखिए, इमला फिल फिरागी फीमा यली, fill in the blanks, fill in the upcoming blanks। बिन नाती मीन्स सिफत के साथ खाली जगहों को भरिए, आने वाली खाली जगहों को भरिए सिफत के साथ बिन नाती। ओके। अल्लजी का मतलब मैं बताया आपको। अल्लजी, अल्लजी मीन्स जो। हाँ, लिख लीजिए, अल्लजी मीन्स जो। खाली जगहों को भरिए सिफत के साथ जो। ओके, जो यहाँ तक रुक जाओ, अब नेक्स्ट लिखिए। बैना, बैना मीन्स बिटवीन, इन बिटवीन। बैना मीन्स इन बिटवीन। एनीवन एल्स स्पीकिंग? ओके, बैना मीन्स इन बिटवीन। जी कौन बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं तो जोर से बोले। एनी डाउट? हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, चलिए। हाँ, बैना कौसैन मीन्स ब्रैकेट। कौसैन मीन्स ब्रैकेट। न्यू वर्ड से लिख लीजिए। कौसैन मीन्स ब्रैकेट। ओके। अब मैं फिर आपको हेडिंग बता रहा हूँ, फिर आपको मैं हेडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को भरिए, मुना खाली जगहों को भरिए सिफत के साथ जो ब्रैकेट में है। अल्लजी बैना कौसैन, जो ब्रैकेट के दरमियान में है। बादा तहलीत पहला, बादा तहली तही तहली तहु, बाद इसके कि आप उसको हल कर ले। तहली तहु मीन्स हल करने। तहलीयती ही, या है वो, हाँ, तहलीयती ही। ये बाद इसके कि आप उसको हल कर ले। हल, हम कहते हैं ना हल्ला या हुल्लू से, वो तहलिया है। ओके। मीन्स यहाँ पर जदीद है ना, तो यहाँ पर इसको यही वर्ड यूज करके हमको अलिफ लाम लगाना है, अल जदीद ऐसा करना है। उसको कहते हैं बादा तहलीयती ही बी अलिफ लाम। ओके, समझ गए एवरीवन? समझे यहाँ तक? ओके, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए। इन द लुजूमी, इंदा मीन्स, इंदा के बहुत माने हैं। हाउ टू एक्सप्लेन इंदा पास, मीन। पास है क्या हाँ शेख? हाँ, इंदा के पास है, हम पीछे पड़े। इंदा के कई माने हैं। यहाँ पर देखिए, इन द लुजुम मतलब उसको लाजिम करते वक्त में, लुजुम मतलब उसको पकड़ लेना, मतलब उसको यूज कर लेना, अलिफ लाम को यूज करते वक्त, ऐसा है। उसको यूज करते वक्त भी अलिफ लाम को यूज करते वक्त। ओके, बस आप क्या करिए, हेडिंग यहाँ तक समझिए फिल वक्त, इंशाल्लाह ये हम आगे, ये आगे के पार्ट में आप ही ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। इन द लुजुम से मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो खाली ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको,
हाँ, ये खाली ब्लैंक्स में जहां पर आपको मुनासिब लग रहा है कि अलिफ लाम यहाँ पर सिफत को लाना चाहिए, ऐनल मुदर्रिसुल जदीद, अलिफ लाम लाना चाहिए, तो उस वक्त इंदल लुज़ूमी का माना है उस वक्त। अगर लाना चाहिए आपको जरूरी नहीं दिख रहा तो लाने की जरूरत नहीं। अब जरूरी कहाँ पर है लाना? अगर मौसूफ को अलिफ लाम है तो सिफत को भी अलिफ लाम है। अब यहाँ पर देखिए, अल मुदर्रिस है मौसूफ, या सिफत भी अल जदीद आएगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए वलदुन है। हाँ, अम्मारू वलदुन कसीरुन, अल कसीर नहीं आ सकता। हाँ, वैसा वैसा बोल रहे हो इंदल लुज़ूमी, मतलब उसको लुज़ूम करते वक्त अलिफ लाम का इस्तेमाल करो, वरना ना करो। ओके, हेडिंग सब समझ गए? एवरीवन अंडरस्टूड दी हेडिंग? जी हजरत। ओके ओके ओके, चलिए बस हमारा यही होमवर्क था, बहुत आसान है। हाँ, आप करिए, क्या पता है आपको फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेक्शन ट्रांसलेट करिए। फर्स्ट और थर्ड ट्रांसलेट करिए, सेकंड सेक्शन को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट सेक्शन लिखकर ट्रांसलेट कीजिए, सेकंड सेक्शन नो ट्रांसलेशन, बस फिल अप द ब्लैंक्स, थर्ड सेक्शन जस्ट ट्रांसलेट। ओके ओके, so I want to first of all congratulate those students who are showing their enthusiasm, और जो माशाल्लाह पाबंदी के साथ होमवर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो लोग दिलचस्पी रखते हैं पढ़ने में सीखने में। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को, ब्रदर्स में भी और सिस्टर्स में भी, दोनों को मैं ये कहूँगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा आगे आ गए हैं। तो अभी अब यहाँ से आप किसी भी किस्म का पीछे मत जाइए, किसी भी किस्म की तरीके से, चाहे होमवर्क्स में हो या इंटरेस्ट में हो, चाहे अटेंडेंस में हो, या फिर सैटरडे की क्लास में मिलने की वजह से हो, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो रेगुलरली होमवर्क शो कर रहे हैं, बॉयज में से भी गर्ल्स में से भी। अब पीछे मुड़कर मत देखिए, बस आगे की तरफ देखिए। और वन मोर थिंग कि सैटरडे की जो क्लास है वो हमारी प्रैक्टिकल है, तो माशाल्लाह आपके लिए 20 मिनट्स टाइम है। तो उसमें ऐसा होना कि मतलब वो हमारे लिए इनसफिशिएंट होना, मतलब इतने बच्चे हैं, मैं बोलूंगा उसके लिए 20 मिनट्स आर नॉट एनफ, ऐसा बोलना मतलब। लेकिन वहाँ पे पूरी क्लास खाली जा रही। अगर आप एक हफ्ता अच्छा मंडे टू फ्राइडे अच्छा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सैटरडे की क्लास में आप पार्ट ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप सैटरडे की क्लास में अच्छा ये अपना रोल अदा करेंगे तो आपको एग्जाम्स लिखने में बहुत आसानी होगी और सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। तो होप आई एम क्लियर फॉर यू ऑल। ओके, और एक लास्ट एंड फाइनल सवाल आज की क्लास का कि ये अभी हम जहाँ तक पढ़कर आए हैं वो सब समझ गए ना? उतना कॉन्सेप्ट सब समझ गए? 26 स्टूडेंट्स आर देयर, लीविंग मी 24। जी उस्ताद। जी जी, ओके, जी वही मैं बोल रहा हूँ, समझिए। चलिए माश अच्छी बात है, समझ गए तो और आगे भी इसी तरह से समझने की कोशिश करिए। अगर एक भी चीज समझ में नहीं है ना तो फौरन उसी वक्त रुका के पूछ लीजिए। ओके, उसी वक्त रुका के पूछ लीजिए। अगर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहा तो मैं कल से इंशाल्लाह अनम्यूट नहीं करूंगा आप लोगों को। ओके ओके, तो शैल वी लॉग आउट, एग्जिट? चलिए ठीक है, सुभान अल्लाह उस्ताद एक वल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल था। जी जी, जल्दी पूछिए। ये नात और मनात हम लोग पढ़े थे, मनूत। हाँ ये हाँ, उसमें नात जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो पढ़ी जाती नात, ये भी सिफत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोलने की वजह से वो शायद नात है, नहीं उसका मतलब? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है। अलग अलग तरीके हैं। एक अरबी में क्या है मालूम, ये बहुत रिच लैंग्वेज है हमारी, इसमें हर एक चीज के लिए एक अलग अलग वर्ड है हमारे पास। हाँ, फॉर अच्छा। एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा कि टू व्हीलर है, दो टायरों पे जो गाड़ी चलती टू व्हीलर, ओके। चार टायरों पे जो गाड़ी चलती फोर व्हीलर, ओके। इत्तेफाक से बाइक और कार बोल के उन लोगों के लिए एक अलग वर्ड इंग्लिश में है, इंग्लिश में है एक अलग वर्ड उन लोगों के लिए। अगर इंग्लिश में वो वर्ड नहीं भी रहता तो अरबी में जब उसको यूज करेंगे ना तो दोनों के लिए अरब एक अलग अलग वर्ड बना देते। तो मैं बोलना ये हम्म चाह रहा हूँ आपको कि अरबी जबान ऐसी है जिसमें एक वर्ड के कई मीनिंग्स निकलते हैं। ओके, एक वर्ड के हम्म। बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं।
और कई वर्ड्स का एक मीनिंग भी निकलता, कई मीनिंग एक वर्ड के अंदर भी आ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंदा बताया और मैं जो बी दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, हाँ हाँ बी अल, मैं इसका मतलब आपको अब तक नहीं बताया। क्यों पूछिए, आप बी के 20 माने हैं, 20 में से जो यूज होते हैं कुरान और हदीस समझने के लिए आपको 10 यूज होते ज्यादा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अरबी जबान में वर्ड्स ऐसे है कि एक वर्ड के लिए कई मीनिंग्स है और कई मीनिंग्स एक वर्ड के अंदर ही आ जाते हैं। तो ऐसा है, तो वो नात अलग है, वो नात अलग है। माशाल्लाह सवाल किए, खुशी हुई। मीन्स आप सब्जेक्ट के थ्रू हो रहे हैं इसलिए सवाल किए हैं आप, माशाल्लाह। अच्छा बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ठीक है, और कुछ? ओके, ओके चलिए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो डाउट्स हो पर्सनली पूछ सकते हैं, लेकिन अगर डाउट्स पूछ रहे हैं तो पर्सनली लेट आंसर होना एक्सपेक्ट कीजिए। स्पॉट पे आंसर देना मुश्किल है, मतलब बिजी रहेंगे या कुछ रहेंगे तो आंसर स्पॉट पे देना मुश्किल है। बाद में मैसेज सीन करके मैसेज देकर आंसर दे सकते हैं। कोई मैसेज किए, एनी चांस वी कैन हैव वन डे फुल डे रिवीजन इन क्लासरूम? ओहो, you may refer the videos we have sent or you can ask any brother for it. Okay, let's see if there is a time we can do it inshallah. सैटरडे की क्लास ही है ना भाई, सैटरडे की क्लास में शुरू से आखिर तक का रिवीजन होता है हमारा। अब उसकी क्लास को वेट करिए बस। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।